नमस्कार। अब घमासान जो है वो तेज़ हो गया है और उसी लाइन पे हो रहा है जिसकी हमने चर्चा की थी। अमेरिका पूरी तरह से कोशिश कर रहा है कि बंदर अब्बास को, जो मुख्य ठिकाना है जहाँ पे आईआरजीसी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, हथियार हैं, उसको आइसोलेट कर दिया जाए और वहाँ तक रसद और दूसरी चीज़ें ना पहुँचने दी जाएं। तो बंदर अब्बास कमज़ोर पड़ने का मतलब ये है कि हारमूज के अंदर अमेरिका के लिए ऑपरेशन चलाना आसान हो जाएगा। इस बीच में उनके विदेश मंत्री, उनके उपराष्ट्रपति अमेरिका के कह रहे हैं कि अब कंट्रोल पूरी तरह से अमेरिका का हो गया है, वगैरह वगैरह। ये सब प्रोपेगेंडा वॉर है। लेकिन आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कौन किस पे कितना भारी पड़ रहा है, और भारी पड़ने का मतलब ये है कि किसका मकसद क्या है और किस मकसद से वो कहाँ पर हमले कर रहा है। सबसे पहले ये वीडियो देख लें। ये वीडियो आईआरजीसी ने रिलीज़ किया है। इसमें ईरान के हथियार दिखाई दे रहे हैं ताकि आपको अंदाज़ा लग सके कि जो खबर आपके पास आती है 4 ठिकाने पे हमला, 2 ठिकाने पे हमला, उस खबर का मतलब क्या है और खबर वो कहाँ तक, कितने बड़े लेवल पे युद्ध वहाँ पर चल रहा है। इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद अपन हाजिर होते हैं, बात करते हैं। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज़ का यूट्यूब चैनल। ईरान के ये जो हथियार थे, जो आपने मिसाइल देखे, जो आपने वहाँ की ड्रोन देखे, कहाँ गए, कैसे हिट किया, कितना नुकसान पहुँचाया, कितना नहीं पहुँचाया, इस पे हम अभी आएंगे। उससे पहले ये जान लें कि अमेरिका ने क्या किया, क्योंकि अमेरिका 6-6, 8-8 घंटे अगर स्ट्राइक कर रहा है तो कर क्या रहा है। इसके बाद जानेंगे कि अमेरिका के जवाब में ईरान ने क्या किया। तो जो खबरें हैं उसके हिसाब से 5-6 प्रमुख पुल उड़ा दिए गए हैं बंदर अब्बास में, और इन पुलों को ईरान कह रहा है कि ये आपने हमारे सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया है, जो अपराध है। जबकि अमेरिका ने पुल इसलिए उड़ाए हैं क्योंकि बंदर अब्बास पे जो पूरा आईआरजीसी का मिलिट्री स्टेशन है, उसको आने वाली सप्लाई, उसको लगता है कि इन पुलों को उड़ा देने से रुक जाएगी। और इसके साथ साथ ये जो पुल हैं, जो बंदर खमीर और लार से जोड़ने वाले पुल भी इसमें शामिल हैं। अब कई सड़क मार्ग इन्होंने बंद कर दिए, इन पुल को तोड़ के। ऐसा अमेरिका की खामख्याली है। लेकिन ईरान की सेना की इंजीनियरिंग बहुत ज़बरदस्त है। उन्होंने कुछ टेम्परेरी पुल बना के यातायात शुरू कर दिया, पहली चीज़। दूसरा, जो सड़क मार्ग वगैरह को उन्होंने नुकसान पहुंचाया था, उसको ठीक ठाक करके और दोबारा से उस पर ट्रैफिक चलना शुरू हो गया है। यानी उनकी रिकवरी भी फास्ट चल रही है। रेलवे में भी इन्होंने हमला किया। बंदर अब्बास का जो रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर ढांचे को नुकसान पहुंचाया और कई जगह रेल की पटरियों को नुकसान पहुंचाया। मकसद वही था, सड़क से भी नहीं और रेल से भी नहीं, मतलब कहीं से भी बंदर अब्बास तक हथियार ना पहुंच पाए। क्योंकि ये बंदर अब्बास को टारगेट करके चल रहे हैं कि इस जगह को, बंदर अब्बास कहाँ पे है, समझ लीजिए कि हारमुज जलडमरू मध्य का जो ऐसा ए बनता है, उसके ऊपर की तरफ समझ लीजिए। तो उसको रोकने की कोशिश हो रही है। इसके अलावा एक एयरपोर्ट है, ईरान शहर एयरपोर्ट, उसको भी निशाना बनाया गया है। और सेमनान के नागरिक हवाई अड्डे की इमारत को भी हल्का नुकसान हुआ है। और बंदर अब्बास में कम्युनिकेशन टावर पे भी हमला किया गया ताकि बंदर अब्बास कम्युनिकेट भी ना कर पाए। यानी कुल मिला के वहाँ जो आईआरजीसी है उसको तोड़ने की कोशिश हो रही है। इसी इलाके में बिजली को भी बंद करने की कोशिश हुई है कुल मिला के। इसके अलावा साउथ ईरान में भी कुछ जगह पे बिजली को नुकसान पहुँचाने की खबर है। कुल मिला के अगर आप देखें तो ये पहला टारगेट क्या है जो हमने डिस्कस किया था कि अमेरिका का टारगेट है कि हारमुज जलडमरू मध्य पे जो होल्ड है ईरान का,
उसको कमज़ोर किया जाए, ताकि हार्मुज़ में अगर अमेरिका अपनी सेना घुसाती है तो उसके लिए काम आसान हो और वो ग्राउंड ऑपरेशन कर सके। तो उस लिहाज से सबसे बड़ी अड़चन है उसके लिए ये। दूसरी अड़चन क्या? चाबहार। चाबहार कहाँ पे? चाबहार है ओमान की खाड़ी में, पाकिस्तान के बॉर्डर से कोई 20-30 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ से क्या है कि वहाँ के अगर वॉच टावर पे आप खड़े होते हो तो आपको पूरी अरब की खाड़ी की एक्टिविटी दिखाई देती हैं। तो इन्होंने वहाँ का वॉच टावर भी उड़ा दिया है, जिसके वीडियो बाकायदा वहाँ के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ने जारी किए हैं कि अब देखो चाबहार से हमने ये तबाही की है। अब आपको बताऊँ कि ये बहुत बचकानी हरकत है। एक टावर गिराने से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब आप इतने समय से इस युद्ध में गाते आ रहे हो कि भैया उनको रूस का और चीन का सैटेलाइट सर्विलांस हासिल है, तो ओमान की खाड़ी से आपकी एक नाव भी घुसेगी तो ईरान को वैसे भी पता लग जाएगा आपका वॉच टावर हो या नहीं हो। बहरहाल इससे भारत को बहुत नुकसान हुआ और चाबहार से अमेरिका को कोई बहुत ज़्यादा, ईरान को कोई बहुत ज़्यादा पहुँच नहीं है। ये जानबूझ के इन्होंने भारत को परेशान किया है, क्योंकि भारत का वह इंफ्रास्ट्रक्चर है। खैर, लेकिन मैंने आपको बताया था कि एक रेल का पुल भी तोड़ने की कोशिश की गई है। ये वो रेल का पुल है जो चीन के साथ में ईरान को जोड़ता था, और इसीलिए हार्मुज जब डिस्टर्ब भी हो गया था तो ईरान के पास एक रास्ता था, वो चीन से संपर्क बनाए हुए था। अब उस रेल पुल को इन्होंने तोड़ा है, वो हो जाएगा 10-15 दिन में ठीक कर लेंगे। लेकिन कुल मिला के युद्ध में जब काम होता है तो युद्ध स्तर पर ठीक भी होता है। तो कुल मिला के ये पूरा जो अमेरिका का उद्देश्य है वो ये है कि बंदर अब्बास पे IRGC को आइसोलेट कर देना और उसके ठिकानों पे हथियार पहुंचना मुश्किल बनाना, हरमुज के इलाके में जो ईरान की नेवी गतिविधियां हैं, उनकी छोटी बोट वगैरह वगैरह उनको कमज़ोर कर देना और सप्लाई चेन को सेना की बाधित करना। कुल मिला के ये किया है अमेरिका ने। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका की स्ट्रेटजी जो मैंने आपको परसों बताया था उसी डायरेक्शन में सीधे सीधे चल रही है। वो इनको वहाँ कमज़ोर करना चाहता है। पर ईरान क्या हाथ पे हाथ धरे बैठा हुआ है? नहीं। ईरान जो कर रहा है वो उसका अलग पैतरा है। वो चाहता है कि अमेरिका ये सब करने के बारे में सोचे, इससे पहले वो किसी और अवस्था में पहुँच जाए। तो ये कैसे होगा? ये एक चीज़ से होगा। वो इस चीज़ से होगा कि अमेरिका जो है वो लड़ने के लिए तो आ रहा है, पर उसका लड़ने का खर्चा इतना ज़्यादा हो जाए कि पब्लिक पकड़ के कूटे। तो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ के अगर खर्चे ज़्यादा बढ़ते हैं तो अमेरिका में लोग पूछेंगे तो वहाँ लड़ करने क्या गए थे, इतना पैसा बर्बाद क्यों कर दिया, हमको मिला क्या? अमेरिका तो सीधा कहता भैया इतना खर्च किया वॉर पे तो बताओ कमाया क्या। अब ईरान के मामले में अमेरिका चाह रहा है कि यहाँ मैं कर करा के थोड़ा बहुत ये जो अरब देश हैं इनके मन की कर दूँ, उसके बाद इन देशों का तेल निकालूंगा। वो अभी से इन देशों का तेल निकालने का प्लान बना के बैठा हुआ। जितने दोस्त बन रहे हैं ना उसके, ये सऊदी, कतर, कुवैत, बहरीन जितने भी हैं, क्योंकि वो कह रहा है कि अब मैं ठीक है, मैं 20% नहीं लूँगा, अब मैं इनसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कराएंगे ईरान अमेरिका में, मतलब बेटा अमेरिका में पैसे दो तुम। और वो पहले भी कह चुका युद्ध का खर्चा दो, तो उसका प्लान वो है। लेकिन अगर ये खर्चा ज़्यादा हो गया तो एक सीमा तक ही तो वसूल पाओगे उनसे, तो रायता फैल जाएगा। ईरान कह रहा है बेटा तेरा खर्चा बढ़ाते हैं। खर्चा बढ़ाने के लिए ईरान क्या कर रहा है, अब इस पे आते हैं। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से कई जगह हमले किए हैं और अमेरिका के कुछ विमान भी उड़ा दिए हैं, और उसके अलावा बहुत लंबी लिस्ट है। जो ये 4-5 जगहों पर हमले जो अमेरिका के दिख रहे हैं, इनके मुकाबले ईरान ने जो किया है। ऑपरेशन नस्र 2 में जो 15वीं वेव भेजी है उन्होंने, वे मतलब एक साथ बहुत सारे मिसाइल और ड्रोन भेजते हैं, उसमें IRGC ने कतर के अल उदीद अमेरिकी एयरबेस पे तबाही मचा दी है। अमेरिका का एयरबेस, उस पर तबाही, और जो सैटेलाइट तस्वीरें आई हैं उसमें दिखाई दे रहा है कि जो इनके बंकर बने हुए सैनिकों के, उनको भी तोड़ दिया गया है। इसके अलावा लंबी दूरी के अमेरिकी राडार सिस्टम को भी नष्ट कर दिया गया है। अब लंबी दूरी के अमेरिकी राडार सिस्टम जो है वो बहुत महंगे होते हैं, और इसके साथ साथ एयर टैंकर, मतलब हवाई जहाज जब हमला करने आते हैं विमान F-35 वगैरह वगैरह, तो उनको आसमान में ही पेट्रोल पंप होता है उड़ता हुआ साथ में ऐसे करके, और उससे वो हवा भर देते हैं तेल उसमें।
हवाई जहाज में। तो वो जो पेट्रोल पंप थे उनको तोड़ दिया। तो उनको तोड़ने से क्या होगा, वो ज़्यादा फ्लाइट नहीं ले पाएंगे। हर चीज़ की कॉस्ट है, याद रखिएगा। और बाकायदा जॉर्डन में जो अमेरिकी सैनिकों की कॉलोनी थी उसको पूरी तरह तहस-नहस कर दिया गया। इसकी सैटेलाइट तस्वीरें आई हुई हैं। प्रेस टीवी ने कहा है कि उसने डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे का कोई, अच्छा हाँ, आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात कही थी कि कल के वीडियो मैंने आपको बताया था कि ईरान ने एक महिला थी कैदी जिसको बंधक बना के रखा हुआ था, मतलब कैद में रखा हुआ था, कैदी थी, उसको छोड़ दिया है। और इसलिए छोड़ दिया है ताकि वो ईरान के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था ट्रुथ सोशल पे। अब वहाँ पर जो इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन आई है प्रेस टीवी की, प्रेस टीवी मतलब ईरान की सरकार की तरफ से जो इनपुट मिला है, वो ये करिए, ये बकवास बोल रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, किसी कैदी को नहीं छोड़ा गया है। अब अगर ईरान की सरकार कहती है हमने नहीं छोड़ा तो अच्छा नहीं लगता, तो इस टीवी से आया, मतलब डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे थे। इसके साथ साथ कुछ सैटेलाइट तस्वीरें और भी आई हैं। उसमें एयरविल एयरपोर्ट के पास अमेरिकी पैट्रियट सिस्टम पे जब ईरान के ड्रोन ने हमला किया तो उससे क्या नुकसान हुआ ये दिखाया गया है। पैट्रियट सिस्टम आपको पता है, ऐसा सिस्टम है हवा में उड़ने वाली मिसाइल और ड्रोन वगैरह को पकड़ता है। यमन के सादा शहर में एक बड़ी रैली निकाली गई है और उसमें अमेरिका और सऊदी के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। आप तस्वीर देख लीजिए। और ये कर रहे हैं प्रदर्शन। इन लोगों के प्रदर्शन करने का मतलब आप समझ लीजिए क्या है कि यमन के अंदर से आवाज़ उठ रही है कि सऊदी को जवाब दो, अमेरिका को जवाब दो। मतलब यमन के लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है। और जब यमन के लोग इनके खिलाफ हैं तो ऐसी स्थिति क्या होती है, लाल सागर को बंद करना आसान होगा क्योंकि जनता भी आपके साथ खड़ी होगी। लाल सागर बंद करना, और आपने कभी ये सुना है कि हॉर्न ऑफ अमेरिका, हॉर्न ऑफ अमेरिका मतलब अफ्रीका, मतलब जैसे ही मैंने बताया ना, ये एक चौकोर सा ईरान का एक प्रायद्वीप है। इस तरफ आप देखते हैं उसमें अक्सर आपको दिखता है हार्मुज जलडमरूमत, तो दूसरी तरफ लाल सागर, और लाल सागर के बाद अफ्रीका है। तो अफ्रीका के नीचे का हिस्सा नीचे से ऐसे गेंडे के सींग की तरह निकला हुआ है, तो उसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। तो गेंडे के सींग के बीच में से निकल के जाते हैं आप बाबल मंदिर पे। तो बाबल मंदिर जो है उसको इन्होंने पूरी तरह से अब कब्जा करने की ठान ली है। उसी हिसाब से अब ये पूरी यमन के अंदर की एक्टिविटी चल रही है। जब इस जगह को पार करोगे तो सोमालिया है, और सोमालिया के अंदर भी ज़बरदस्त अमेरिका को लेकर विरोध है। तो दोनों तरफ से वो इलाका जो बाबल मंदिर वाला एक तरह से देखा जाए, हालांकि उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम लोग अलग से डिस्कस कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाएगी। उसमें एक और गुट है, उसका एक और हिस्सा है। अब उस गुट को इजराइल समर्थन करता है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र में वो अलग से देश नहीं है। बहुत सारी कहानियाँ, वहाँ इजराइल ने अपने कुछ राडार लगाए हुए, लेकिन कुल मिला के ये जगह जो है ये अभी ईरान के कब्जे में है। तो वहाँ पर भी लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और ये कर रहे हैं। और इसके साथ साथ कई अमेरिकी स्पेशल फोर्स कर्मी और ईरान विरोधी लड़ाके मारे गए हैं इन हमलों में। कहाँ मारे गए हैं? कुवैत में। कुवैत में क्या हुआ है कि अमेरिका इजराइल समर्थित ईरान विरोधी समूहों पर ड्रोन से हमले किए गए हैं और इसमें लोग मारे गए हैं। कई अमेरिकन टैंकर, लड़ाकू विमान गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, मतलब टूट फूट गए हैं, उनको नुकसान पहुंचा है। तो कुल मिला के आप ये देख रहे हैं, ये इन्होंने वो अगर पुल और वो सब तोड़ रहे हैं तो उनके फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर को कितना नुकसान पहुंचा है। इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर एक चीज़ तो जनता के पास आती है उसकी कीमत 1 रुपया होती है, तो जो फौज खरीदती है वो 500 रुपये की होती है, क्योंकि उनकी वो टेक्नोलॉजी युद्ध के हिसाब से, इसके हिसाब से, और वो गिनती के बनते हैं तो बहुत महंगे होते हैं। तो वो नुकसान होने का मतलब ये अमेरिका की कॉस्ट बहुत बढ़ने वाली है। साथ में सीरिया, ओमान और कुवैत में व्यापक कार्रवाई का दावा IRGC ने किया है। ओमान में अमेरिकी राडार और कुवैत में छिपे डिपो और लॉन्चरों पर हमले किए गए हैं। मतलब छिपे हुए लॉन्चर, हथियार डिपो और लॉन्चर छिपे हुए, मतलब जहाँ से वो मिसाइल चलाते हैं, उन पे हमले किए गए ओमान में। ओमान मतलब बिल्कुल बाहर की तरफ आ जाओ, हरमुज जलडमरूमद के ऊपर ईरान, नीचे ओमान, ऐसे समझ लो आप, सबसे आखिरी देश है। वहाँ पर भी इन्होंने अपने
बाकायदा राडार हथियार वगैरह छुपा के रखे हुए थे और वहाँ पे हमला किया हुआ है। कई अमेरिकी हेलीकॉप्टर भी वहाँ पर नष्ट किए गए और ओमान में भी अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं, ये दावा किया गया। अमेरिका तो कह रहा है कोई भी नहीं मरा हमारा, घायल भी नहीं हुआ बोल रहा है, लेकिन ये जानकारियाँ निकल के आ रही हैं। इसके अलावा ईरान ने जो है जो हमले किए उसके बाद कतर में लोगों को कहा जा रहा है भाई घर से बाहर मत निकलो, सुरक्षित स्थान पर रहो। बहरीन और कुवैत को भी निशान बनाया गया है। बहरीन आपको पता है क्या है। तो अब उधर हूती के नेता अब्दुल मलिक अल हूती ने चेतावनी दी है कि सऊदी अरब अगर युद्ध में शामिल हुआ तो उसके तेल प्रतिष्ठान और महत्वपूर्ण जगहों पर हमला करेंगे। अब देखिए मज़ेदार बात, इधर सऊदी, उसके बगल में यमन, उसके सामने ये जो फारस की खाड़ी, उसके पार ईरान। ईरान के साथ झगड़े में अगर सऊदी शामिल होता है तो इधर से हूती ने कह दिया हम तुमको मारेंगे, और मारेंगे नहीं, तुम्हारे तेल के कुएं वुए तोड़ देंगे। मतलब सऊदी के ऊपर एक प्रेशर पहले से डाल दिया है। और सऊदी इसलिए हूती से पंगा नहीं लेगा कि हार्मुज जलडमरू मध्य पहले ही बंद है। अब उसकी तेल पाइपलाइन के ज़रिए वो लाल सागर से अपना तेल भेजता है। अगर हूती से पंगा लिया तो वो तेल जाना भी बंद हो जाएगा, तो वो भी फंस जाएगा। कुल मिला के बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। और इराक के बसरा तट पे एक टैंकर था जो अमेरिकी ब्रांड की कारें ले जा रहा था, उसको पूरा का पूरा ड्रोन हमला करके नष्ट कर दिया गया है। अब इस पूरी चीज़ के बीच में ईरान की तरफ से एक चीज़ और आ गई है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति है उसका बयान आ गया है। उन्होंने कहा है कि अब हम निर्दोष लोगों के खून का बदला लेंगे। यानी कुल मिला के अगर आप इस पूरे के पूरे घटनाक्रम को देखें तो सिचुएशन ये है कि अमेरिका सोच रहा है कि ये जो हार्मुज के किनारे विनारे वाली जगहों पर ईरान को कमज़ोर कर दिया जाए और ताकि हम कुछ ऑपरेशन कर सकें। लेकिन वो जो हमले कर रहा है कमज़ोर करने के लिए, उससे कई गुना ज़्यादा हमले ईरान उसके ठिकानों पे कर रहा है। और आप सोचिए रोचक बात क्या है इसमें, इस पूरे युद्ध में सबसे रोचक चीज़ ये है कि ईरान तो अकेला है और इसके अलावा अमेरिका कितने हैं? अमेरिका कई हैं, कई ऐसे। ओमान से भी अमेरिका हमला कर सकता है और कर रहा है। यमन से भी, यमन से तो नहीं कर रहा है लेकिन बहरीन से कर रहा है। तो आप सोचिए इतने सारे हमले, जगहों से, एंगल से हमला ईरान पे करने की तैयारी। अकेला ईरान, अकेले एक जगह से बैठे बैठे इतनी ज़्यादा जगहों पर अमेरिका के अड्डों को उड़ा रहा है। तो इसलिए आप ये सोचिए कि 8 अड्डों पे किसी के नुकसान हो रहा है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो एक बैठ के एक जगह बंदर अब्बास पे वो नुकसान पहुँचा रहे जो पहुँचा रहे हैं, और वहाँ पर इनके बहुत सारे जो तबाही हो रही है। जो मैंने बताया कि एक लंबी दूरी का जो राडार होता है पकड़ रखने वाला, वो बहुत महंगा होता है, अरबों रुपए का होता है, उसको तबाह कर दिया। तो ये अमेरिका की सिचुएशन ये है कि इसको लंबे समय तक वो खींच नहीं सकता। हथियार उसके पास पहले ही नहीं है, आपको पता है। और ये जान को छियापा पाएंगे सारे के सारे बैठे हुए हैं जो सऊदी अरब और यूएई करे, भैया हम धंधे वाले आदमी हो गए, हमको अब मतलब नहीं है, हमारा काम धंधा चलने दो। अभी तो ये चाह रहे हैं कि भाई ईरान पे हमला करके आप हमको कम से कम हार्मुज छुड़वा दो, कम से कम हमारा काम धंधा यहीं से हमारी दुकान चलती है, इस गली में ना बैठा रहे लट्ठ लेके ईरान, वो सब चक्कर चल रहा है। बहरहाल सीधी सी बात यह है कि इस युद्ध में अमेरिका ने फिर से मुसीबत मोल ली है। इस बार उसने एक ऐसा दांव चला है कि भाई हम टारगेटेड तरीके से ईरान को आइसोलेट करेंगे, ईरान की प्रमुख जो जगह हैं उन जगहों को कमज़ोर करेंगे, फिर हम घुसेंगे अंदर और घुस के उस बॉर्डर से घुस के पूरी तरह से हार्मुज को मुक्त करा देंगे। ये अमेरिका का सपना है, लेकिन ईरान ने सपने को तोड़ने का इंतज़ाम कर दिया है। उसके बाद संसाधन ही नहीं रहेंगे तो कैसे करेगा? हवाई जहाज उड़ेगा तेरा तो हवाई पट्टी से ही उड़ेगा, वही तोड़ दिए भाई। सैनिकों के रहने के ठिकाने तोड़ दिए हैं, एयर रिफ्यूलिंग वाले जहाज़ गिरा दिए हैं, पहले भी गिराए थे, आपको याद होगा। तो ये सब गिनती की होती हैं चीज़ें किसी भी देश के पास में। और खर्चा सिर्फ इतना नहीं कि तबाही हो रही है, जो इतने दिनों से सैनिक खड़े हुए हैं सब जगहों पर,
सेना बुला ली गई, उसका खर्चा है, विमान वाहक पोत खड़े हुए हैं, उसकी कॉस्ट है, और ये थोड़ी बहुत कॉस्ट नहीं होती है, अरबों डॉलर की कॉस्ट होती है, और ये सब एकदम अमेरिका के सर पे आ जा रहा है। और ये आने का मतलब ये है अमेरिका कमज़ोर होना, कमज़ोर होने का मतलब ये है कि पूरी दुनिया में तेल तो कब महंगा हो गई, महंगाई बेरोजगारी अमेरिका में बढ़ जाएगी, बढ़ ही रही है। और उससे भी ज़्यादा सबसे बड़ा अमेरिका को जो कष्ट होने वाला है, वो कष्ट ये होने वाला है कि अब ऐसी अनिश्चितता के बीच में महंगाई को रोकने के लिए उनका फेड जो है ना, ब्याज बढ़ाएगा। ब्याज बढ़ाएगा तो उससे डॉलर के लिए दिक्कतें बढ़ जाएंगी, और दिक्कतें डॉलर के लिए बढ़ने से ज़्यादा गोल्ड और सिल्वर की दुनिया के मार्केट के लिए बढ़ जाएंगी, यानी सोने और चांदी के दाम गिरने लगेंगे। तो ऐसी स्थिति में ना एक बड़ी अजीब सी आर्थिक स्थिति हो जाएगी, जो पूरे एक वीडियो का मसला है, मैं उस पर जाने नहीं चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, उसमें बना देंगे वीडियो अलग से। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।